चलो तो चले, अपना अगली क्लास है मैट्रिक्स की, जो है आपका मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखते हैं पहले आप मैट्रिक्स के टाइप्स में कौन कौन सा चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार देखने हैं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आयतकार, आयतकार यानी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अब बात करेंगे। तो आपने पहले पढ़ा था, मैंने पिछली क्लास, अगर ना देखी हो तो पिछली क्लास में जाकर देख लेंगे आप, ठीक है। तो उसमें मैं रेक्टेंगुलर में आपको पहली चीज मैंने बताई थी मैट्रिक्स में रो, यानी आपने कहा पंक्ति, पंक्ति में आपने देखा जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, यानी रो कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल होती है उसे हम कॉलम्स कहते थे। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर्स ऑफ रो हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या है, आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, जैसे कि अगर आपके सामने मैट्रिक्स ले ली मैंने इस तरीके से 4 5 3, इसमें आपको पहले अरेंजमेंट मैंने बताई थी 1 2 1 2 3। पहले हम क्या चलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में 2 लाइनें यानी 2, फिर आपका 3 है 3, यानी ये इसके नंबर ऑफ रोज आ गई, यानी पंक्ति की संख्या, और एक कॉलम की संख्या, यानी m डज नॉट इक्वल है n के। तो क्या हुई है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, यानी हर कोई। फिर दूसरी चीज आपके पास आती है, एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये होगा कि आपके जो नंबर्स ऑफ रो हैं नंबर ऑफ कॉलम के क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए याद क्या रखना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होते हैं नंबर्स ऑफ रो, यानी पंक्ति की संख्या, और एक कॉलम। टू, इसमें देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, वर्टिकल भी 2, यानी 2 by 2। एक और हो सकती है ऐसे ही 1 5 2 2 1 3 1 4 3। 3 ही इसमें क्या है, रो है, और 3 ही कॉलम है। तो देखो दोनों संख्या इक्वल आ रही है, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, हाँ या ना? तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी 1 1 y की क्या तुम्हारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, रोक दे। तो देखो आपके सामने यहाँ 3 लिखी पड़ी, एक है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की आप बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या होंगे, कॉलम्स के नंबर्स क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे। क्या होंगे तुम्हारे, ज्यादा होंगे। किससे, तुम्हारे आपके किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। यानी एग्जांपल के लिए आप देखेंगे ऐसे एक मैट्रिक्स है आपके ऐसे 2 3 4 5 1 5 7 6। इसमें आपको कितनी रो दिख रही है, इसमें रो दिख रही है 1 और ये 2 रो आ गई हैं, और कितने कॉलम आ गए, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, ठीक है। तो आपको पता चल गया नंबर्स ऑफ कॉलम किससे ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ऑफ रोज है। ये कैसे हो गया, आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। सेम इसी का जस्ट अपोजिट आप पढ़ेंगे वर्टिकल में। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, तो अब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी जिसके में क्या होगा, तुम्हारे नंबर्स ऑफ रोज क्या होगी, तुम्हारे ज्यादा होगी किससे, तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम से। यानी इसमें पंक्ति की संख्या सदैव किससे ज्यादा होगी, तुम्हारे स्तंभ की संख्या से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के देखेंगे आप, ये सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें आपको दिख रही है 1 2 3 आपको क्या दिख रही है, पंक्ति दिख रही है, यानी रोज दिख रही है, और एक ही इसमें क्या है, आपका कॉलम है। तो आपको दिख गया ना कि इसमें जो है आपका m ये रहा, n ये रहा। n की संख्या क्या हो गई, आपकी ज्यादा हो गई, किससे, n से। इस वाले में क्या था, n ज्यादा हो गया था आपका m से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है आपकी। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें, यानी 36 पंक्ति आव्यूह की बात करें, तो आप 36 आव्यूह में क्या देखेंगे, आपने ये देखेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कॉलम की संख्या क्या होंगी, ज्यादा होंगी, किससे, तुम्हारे किससे, रोज है, ठीक है। फिर आपको वर्टिकल में क्या होगा, आपका नंबर्स ऑफ रोज ज्यादा होने वाली है, किससे, तुम्हारे कॉलम से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अब आपके पास आता है, एक आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है वो समझे। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो के नंबर क्या होंगे, एक ही होगा। क्या होगा तुम्हारा, एक होगी।
जैसे ये रहा, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं तुम्हारे, ज्यादा है, तो एक से ज्यादा क्या हो सकता है आपके कॉलम होंगे, लेकिन रो हमेशा सदैव एक रहेगा। इस कंडीशन में आप उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है, तो अगला है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, तो आपके इसमें जो होंगे ना नंबर्स ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स को हम दिखाते हैं n से, तो इसमें कितनी यानी आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कॉलम्स की, एक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे इसमें एक मैट्रिक्स है इस तरीके से 3 5, रोज में कितनी बन रही है, 1 2 3 रो बन रही है, और इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, एक रो मैट्रिक्स हो गया, क्या कहते हैं, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्या द्वारा एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, वहीं पर एक आपसे पूछता है रिक्त शून्य या नल और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके इसमें क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स के अंदर तुम्हारे जीरो होंगे, क्या तुम्हारे जीरो होंगे। वो चाहे इस फॉर्म में हो सकता है 2x2 में हो सकता है, या आपका इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आपकी 2x2 में हो सकती है, या इस तरीके से आपके 2x3 में भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो आपकी है यूनिट, क्या कह रहा है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हमेशा क्या होगी, एक स्क्वायर फॉर्म होगी, क्या बता रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने देखा था या तो 2x2 होगा, 3x3 होगा, या 1x1 होता है। ठीक है, बट आप यहाँ पे कितने देखते हैं, 2x2 पढ़ते हैं और 3x3 देखते हैं। अगर आपको इसे दिखाते किसने, आई से दिखाते हैं, अगर आपका 2x2 लिखा हुआ है, इसमें 1 0 0 1 लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर इसमें अगर 1 इस तरीके से दिया 3x3 में, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके क्या होता है, तुम्हारे जो मेन डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तुम्हारे यूनिट होते हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं, क्या होता है, आपके जीरो होते हैं। ठीक है, तो आप इसे कहाँ पे यूज करेंगे वो आपको दिख जाएगा, आई से इसे देखेंगे, आई से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं आप, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट इसका, देखिए आप देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे एक्सेप्ट किसके, तुम्हारे इसके मेन डायगोनल्स के। ठीक है, एग्जांपल के देखेंगे आप डायगोनल मैट्रिक्स पे और देखेंगे तो 0 0 0 3 0 0 0 4 इस तरीके से कुछ भी होगा। ये वाले एलिमेंट ये इस तरीके से दिख रहे हैं, ये कभी भी 0 0 नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इन सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे, वो क्या कहलाएगी, आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी विकर्ण आव्यूह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो देखो फिर लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैट्रिक्स का, जो पहले पार्ट देखा था मैट्रिक्स का। ठीक है, उसमें आपने देखा था इक्वलिटी मैट्रिक्स। आपको याद हो तो इक्वलिटी मैट्रिक्स में मैंने बोला था कि उसमें दो मैट्रिक्स होना जरूरी है और दोनों का ऑर्डर होना सेम है, जरूरी है। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तब भी आप उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की यहाँ दिया मैंने, क्वेश्चन लिया मैंने x + y + z, ये 11 नंबर पे 11 पे इसका क्या दिया है आपको, 9 दिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या है 21 पे यहाँ पर x + z है, तो यहाँ पर कितना आपके पास 5 है। इक्वेशन नंबर सेकंड, y + z इक्वल टू क्या दिया आपको 7, क्या तुम्हारा 7। तीन इक्वेशन आपकी इजीली बन गई। आपसे क्या कह रहा है इसमें, x y z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप फ्रॉम फर्स्ट को यूज करेंगे, यानी समीकरण 1 से x + y + z। ठीक है, इसमें देखो x + z की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, यानी x + z + y = 9। x + z की वैल्यू है आपके पास 5, y ये y यानी ये 9 प्लस का उधर क्या होगा 5 माइनस का, यानी y की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आ गई आपकी 4, क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार आप और वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपके पास क्या है x + y + z = 9, y + z की वैल्यू है क्या है भैया आपके पास, y + z की वैल्यू कितनी है आपके पास, y + z की वैल्यू आपके पास 7 है, ये प्लस उधर जाके होगा आपका माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब इसी को देखो x + y + z = जब 9 था, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, तो ये ऐसे रखेंगे, 2 और 4 कितना हो गया 6, प्लस उधर जाके होता है माइनस, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो देखो
2 4 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें देखो आपसे कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिए हैं, कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक्स वाई के किन वैल्यू के लिए इक्वल है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि आप बताइए किस किस की वैल्यू बतानी है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है जिनके लिए क्या हो तुम्हारी मैट्रिक्स इक्वल है। तो आप इक्वल कैसे रख देंगे, आपने रख लिया, चलो मान लिया। ठीक है, हमने आपको मैंने पहली वीडियो में सिखा रखा है इक्वलिटी मैट्रिक्स का रूल ये होता है कि 11 नंबर पे ये है तो 11 पे ये रहा 3x + 7 = 0। तो प्लस का 7 तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी तो -7/3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आप 12 पे यहाँ 5 है तो यहाँ पर कितना है 12 पे आपका y - 2, माइनस का 2 दर्जा कैसे होगा भैया आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका टोटल आ गया 7। अब एक और चीज देखें हम, यहाँ पर by + 1 है 8, क्योंकि ये 21 पे 21 पर है, 8 - 1 और ये आ गया 7। यानी ये तो समझ आ गया x की वैल्यू -7/3 आ रही है, y की वैल्यू दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो अभी तक तो सही चल रहा है। यहाँ देखो 22 पे क्या है आपके पास 2 - 3x, यहाँ पर 4 है, ये प्लस इधर आके आगे क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, x की वैल्यू -2/3 आ गया। अब यहाँ देखो मैंने कहा क्या था इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन ये है कि किन वैल्यू के लिए आपको ऑप्शन में दे देगा या कैसे पूछ लेगा कोई। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह देखा आपने, इस पे भी y की वैल्यू 7 आई, इस पे भी y की वैल्यू 7 आई, क्लियर है। लेकिन यहाँ देखो सही से, यहाँ x की वैल्यू -7/3 आ रही है और यहाँ पर -2/3 आ रही है, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। यानी एक दो ही मैट्रिक्स में कभी भी x की वैल्यू दो अलग अलग नहीं आ सकती है, सेम आनी चाहिए जिस तरीके से y के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यानी इनका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी निश्चित नहीं है। ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा रहती है। आपसे यहाँ से वैल्यू मांग रहा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखो। आपको पता है मैंने इक्वलिटी मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था तुम्हारा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम है, दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। 11 पे क्या है तुम्हारा 2 + a = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आएगा a - 2b = -3, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से आएगा 5c - d = 11, यहाँ से आएगा आपका 4c + 3d = 24, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आपको दिख रहा है कि आपने 10th में पढ़ा था, देखो दो वेरिएबल्स में है a और b, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम पहले। तो आपने यहाँ देखना किसी एक को एलिमिनेट कर लिया, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन दोनों को ले रहा हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड को, तो मैं b को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, आप चाहो तो a को एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं b को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कितना 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, यानी 2 से गुणा करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो दोनों तरफ करते हैं, 2 2 जा 4 और 2b और ये 8, इक्वेशन नंबर ये बन गई 5। किस में मल्टीप्लाई करी हमने, करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी हमारे लिए कैंसिल, क्योंकि अब हमारे पास बची 2 और ये 5, क्योंकि इसी फर्स्ट वाली इक्वेशन का ही फॉर्म बनाया मैंने 5th नंबर, ठीक है। मैं इन दोनों क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे देखो इस जगह देखो, दोनों का साइन क्या है अपोजिट है और वैल्यू क्या है सेम है। तो अपोजिट वैल्यू होती है और अपोजिट साइन होते हैं और वैल्यू सेम होती है, तो इन दोनों को जोड़ देना ही क्या होता है इनका सोल्यूशन। तो ऐड कर देंगे बेटा, एडिंग सेकंड एंड फिफ्थ। आपने सेकंड और फिफ्थ को ऐड किया, a - 2b 4a + 2b -3 + 8, 2b से 2b गया, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 8 में से 3 गया 5, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 5 से 5 पेयर बना है, a की वैल्यू आ गई। आप किसी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट से यूज कर लो, फर्स्ट क्या कह रही है 2a + b = 4, वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या आपके पास 1 है,
4 माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का जाएगा, यानी बी की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, ए भी आ गया हमारा। पहले और दूसरी इक्वेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे हम? थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे किसी एक को इक्वल करेंगे, जैसे मैंने बी किया, हम किसे देख रहे हैं? डी की ओर देखो। यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ पर कितना है? 1। अगर मैं अब इक्वेशन नंबर थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस कंडीशन में ये क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 3d और यहाँ प्लस का 3d, तो दोनों को जब जोड़ेंगे माइनस प्लस को तो क्या आएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से नहीं। तो देखें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन थर्ड बाय 3। थर्ड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने थर्ड में किया जैसे भूल जाओ, फिर से वैसे ही कौन सी बची आपकी? 4 और 6। इन दोनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस है। जब दोनों जगह अपोजिट साइड होंगे तो दोनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग 4 एंड 6 इक्वेशन, ये सी जुड़ जाएंगे, यानी 19c, ये 57। सी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे 19 से डिवाइड देंगे 3 बार में, 3 आ गया सी की वैल्यू। अब किसी एक इक्वेशन में रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। आप इसी को उठा लो, चलो फ्रॉम थर्ड, यानी समीकरण 3 से। थर्ड इक्वेशन थी क्या पास? 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। सी की वैल्यू क्या है आपका? 3, 15 प्लस इधर जाके माइनस, माइनस इधर जाके प्लस। ठीक है, आपकी डी की वैल्यू आ गई आपकी 4, यानी डी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू आपकी 2 आ गई और ए की वैल्यू तो आपकी 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने लिखा है, ये आपको खुद करना है सॉल्व। ठीक है, इसमें वैल्यू किस किस की निकालनी है? एक्स की निकालनी है, वाई की निकालनी है, जेड की निकालनी है, ए की निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको निकालनी क्या है? हिंट दे सकते हैं। दोनों का देखो मैट्रिक्स सेम है। इस ये 11 नंबर पे तो 11 पे ये होगी, 12 पर ये है तो 12 पर ये है, 13 पर ये है तो 13 पर ये है। ठीक है, इस तरीके से आप इनका कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और इसी प्रकार के लिए आपको यूट्यूब